वन पीस शर्ट कॉलर बनाने के लिए पहले पेपर पैटर्न बनाना चाहिए या फिर फेसिंग पर भी पैटर्न बना सकते हैं। पेपर पर वन पीस कॉलर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए ए टू बी और सी टू डी कॉलर की लेंथ 3 इंच होगी और इसके साथ ही कॉलर की चौड़ाई ए टू सी और बी टू डी नेक का जो घेरा होता है, जो नेक के घेरे के मेज़रमेंट का आधा होगा, ये करीब करीब 8.5 इंच होता है। नेक का घेरा कम से कम 16.5 से 17 इंच तक आता है, डिपेंड्स चेस्ट साइज़ के हिसाब से आता है। तो गले के घेरे का आधा नाप होगा 8.5 इंच, तो कॉलर की जो चौड़ाई होगी वो 8.5 इंच होगी। इंच का निशान है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ 3 इंच की मार्किंग लगाएंगे जो कि कॉलर की लेंथ है। ये 3 इंच की मार्किंग लगाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए टू बी इज़ 3 इंच। 1 इंच वाली मार्किंग पर भी 3 इंच की निशान की मार्किंग लगाएंगे। मान लीजिए ये है सी और ये है डी। अब ए और सी को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन। बी सी डी वाले ब्लॉक के अंदर हम बी से मार्किंग करेंगे बैक नेक विड्थ की। जो आपका जो भी मेज़रमेंट हो वो लीजिए, उस पॉइंट को नंबर दीजिए ई। इसी तरह से ऊपर भी मार्किंग लगाएंगे। ये पॉइंट होगा एफ। थ्री फोर्थ इंच का निशान लगाएंगे। ये 3/4 इंच का निशान है, इस पॉइंट का नाम देंगे जी। और इसी तरह से सी से भी 3/4 इंच का निशान लगाएंगे। ये पॉइंट होगा एच। जी के साथ और एफ को एच के साथ ज्वाइन कर दें। एच के साथ ज्वाइन करते हुए स्केल इस तरह से रखेंगे और इसको 1 इंच आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट है आई। जी के साथ जोड़ेंगे। ये कॉलर का शेप तैयार हो गया है। अब इसमें सीम लाइन ऐड करेंगे। फेसिंग पर अगर आप कर रहे हैं तो फेसिंग के लिए पहले कट कर लेंगे। कटिंग पॉइंट होगा बी, ई, जी, आई, एच, एफ और ए। इस तरह से इस कॉलर को कट कर लेंगे और उसके बाद जब इसको मेन कपड़े पर रखेंगे तो इसमें सीम लाइन ऐड करेंगे। इस तरह से बी, ई, जी, आई, एच, एफ और ए पर बाहर की तरफ 1/4 इंच सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। ये सिलाई के साथ हम कपड़े पर कट करेंगे। 2 पीस कॉलर चाहिए होगा, तो 2 पीस कॉलर कपड़े पर जब मेन कपड़े पर कट करेंगे तो सीम लाइन ऐड करने के साथ करेंगे। और जो बुकराम पीस हम कॉलर के लिए कट करते हैं, क्योंकि शर्ट कॉलर में बुकराम ही लगता है, उसमें विदाउट सीम लाइन जो हमने ड्राफ्टिंग बनाई थी वो कट करेंगे। शर्ट कॉलर का पेपर कट करके फोल्ड करके दिखाना चाहती हूँ कि शर्ट कॉलर, वन पीस शर्ट कॉलर का लुक इस तरह से आएगा स्टिच होने के बाद। तो ये पेपर इस तरह से शर्ट कॉलर के लिए, ये पॉइंट जो है ये आप अपनी इच्छा अनुसार लंबा कर सकते हैं या फिर शेप अलग अलग दे सकते हैं। ये वन पीस शर्ट कॉलर। जनरली टी शर्ट के साथ जो कॉलर होती है निट वेयर फैब्रिक से बनी होती है, वो कॉलर्स वन पीस कॉलर होती है। तो ये कॉलर विंग कॉलर, पोलो कॉलर, इस तरह की कॉलर जो होती है ये टी शर्ट में वन पीस कॉलर लगी होती है। कॉलर भी उसमें से एक कॉलर है जो कि टी शर्ट पर लगी होती है, वो निट वेयर फैब्रिक से फिनिश होती है। सी से एच की तरफ आधे इंच का निशान लगाएंगे। ये पॉइंट एच है और एच से भी अंदर की तरफ केवल आधे इंच का ही निशान लगाएंगे। और ये पॉइंट है आई। एफ और आई को जोड़ेंगे और आई को
जी के साथ जोड़ेंगे। ये है पॉइंट जी। ये इस तरह से ये कॉलर पोलो कॉलर है टी शर्ट के लिए। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, सभी कॉलर में सीम लाइन जो है बाहर की तरफ 1/4 इंच की लगाएंगे और फिर कट करेंगे। पोलो कॉलर टी शर्ट्स के लिए तो इस तरह से ये शेप टी शर्ट के लिए वन पीस कॉलर ही बनती है। तो इस तरह से ये शेप आएगी टी शर्ट के लिए पोलो कॉलर। स्टैंड के साथ कॉलर बनाने के लिए पेपर पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि करीब 1 से 1.25 इंच का निशान होता है। तो ये 1 से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और ये पॉइंट को नंबर देंगे हम बी। ए से बी बैंड कॉलर स्टैंड के लिए लंबाई का निशान है। इसी तरह से सी और डी 1.25 कॉलर स्टैंड के लिए निशान लगाएंगे और अब इसको एक बॉक्स बना देंगे। पहले यहाँ पर फोल्ड है मेरे पास पेपर में और यहाँ से हम हाफ ऑफ द नेक विड्थ, नेक अराउंड जो मेजरमेंट है उसका आधा और उसमें एक 1/4 इंच ज़्यादा रखकर हम निशान लगाएंगे कॉलर के चौड़ाई का। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच का निशान लगाती हूँ। बैक नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 2.5 इंच। सेम निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ बी टू सी लाइन पर। ये पॉइंट है ई और ये है एफ। डी और सी वाली लाइन पर सी से ऊपर की तरफ 1/4 इंच का निशान लगाएंगे ई, जो कि स्टैंड की शेप देने के लिए है। इसी तरह से डी से नीचे आधा इंच का निशान लगाएंगे एफ। इस तरह से डी से जी और सी से एच 1 इंच का निशान लगाया है। जहाँ जिस पॉइंट पर कॉलर आएगी यहाँ तक कॉलर आती है और ये बाकी का पार्ट नेकलाइन के साथ ज्वाइन होता है। स्टैंड 1 इंच बड़ा होता है। तो इस तरह से ये 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये 1 इंच के निशान से हम 2 इंच और मेज़र करेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे आई और जे। यहाँ से हम स्टैंड के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। कर्व रख लें, जे और ई एफ को मिला के इस तरह से ड्रॉ करेंगे शेप और इसी तरह से आई और ई को मिला करके भी फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। ये कॉलर के लिए स्टैंड का शेप बन गया है। कॉलर के लिए बी से आगे एक्सटेंड करेंगे, 1.5 से 2 इंच का निशान लगाएंगे कॉलर के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाती हूँ। ये कॉलर की लंबाई है। इसे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे कॉलर की लंबाई के लिए और इस तरह से ये हो गया ये मेज़रमेंट एल। अब बी, के और जी और एल को मिलाकर एक बॉक्स बनाएंगे और के से ऊपर की तरफ दोनों तरफ करीब 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे करीब, जो कि कॉलर को शेप देने के लिए चाहिए। तो इस तरह से 2.5 इंच का एक निशान दोनों तरफ लगाएंगे। आ जाते हैं अब एल से ऊपर की तरफ कॉलर का पॉइंटेड शेप देने के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। आधा इंच से 3/4 इंच तक मार्क कर सकते हैं। डिपेंड्स आपको किस तरह का शेप चाहिए कॉलर का, उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3/4 इंच का मार्क कर रही हूँ। ये पॉइंट है ओ। इससे ऊपर आधा इंच का निशान लगाएंगे जो ये भी कॉलर की शेप देने के लिए चाहिए पी। और पी को इस तरह से सीधी स्केल के साथ शेप ड्रॉ करेंगे कॉलर के लिए। ओ को मैच करने के साथ आप पॉइंट जो है कॉलर का कितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं।
ये मैंने एक्सटेंड कर दी है ओ से मार्किंग। अब ये पॉइंट आप ओ से 1 इंच तक ले सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच, जैसा आपको शेप चाहिए कॉलर का उतना ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से 1 इंच का मेज़र करती हूँ क्यों, और इसको अब जहाँ पर आपका पॉइंट ख़त्म होता है उसको हम पी के साथ जोड़ देंगे और ये हमारी कॉलर की शेप बन गई। कॉलर और स्टैंड दोनों की ड्राफ्टिंग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको फेसिंग पर कट करेंगे। फेसिंग पर कट कर लेने के बाद फिर कपड़े पर, तो स्टिचिंग का जो तरीका है कॉलर का, विदाउट स्टैंड और विद स्टैंड दोनों तरह के कॉलर का स्टिचिंग का तरीका अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले आप ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर लें तो आसान हो जाएगा कॉलर समझना। बहुत तरह के कॉलर होते हैं, डिपेंड्स ये जो पॉइंट आता है आप किस तरह का पॉइंट चाहते हैं, उस तरह से अलग अलग शेप के कॉलर्स बना सकते हैं। अलग अलग कॉलर के शेप के हिसाब से उनके नाम भी होते हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार बहुत तरह के कॉलर बना सकते हैं।